नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आपको मालूम है आपके फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर हल करा रहे हैं। एक पेपर हल हो चुका है, आज दूसरा पेपर लेके हैं। बहुत ही अच्छा पेपर है जो आपकी पिछली बार एग्जाम 2019 फर्स्ट ईयर में पूछा गया था। यानी ये आपकी दूसरी ट्रेड का पेपर है, लेकिन कन्फर्म इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरे जो आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित वही क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, ये पेपर बहुत अच्छा है, तो इसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म आएगा और जिससे आप पास हो सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आप अपना छोटा सा काम कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, जिससे हमारा मनोबल और बढ़े। तो स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखो दोस्तों, चीज़ें फटो। यहाँ पर दे रखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, ड्राइंग द फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी टू ऑफ द फ्लोइंग। यानी आपको 4 प्रकार के टूल दे रखे हैं, और 4 प्रकार के टूलों में से आपको एनी टू टूल के डायग्राम बनाने हैं। यानी निम्न में से कोई 2 का मुक्त हस्त चित्र बनाइए। यानी 2 डायग्रामों का आपको मुक्त हस्त चित्र बनाना है। अब इसमें दे रखा है, आपका पहला दे रखा है फ्लैट चीजल। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ गया फ्लैट चीजल। दूसरा आपका एडजस्टेबल हेक्सा। ठीक है दोस्तों। तीसरा आपका आउटसाइड कैलिपर। और चौथा आपका क्रिपिंग टूल। ठीक है दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन है जो आपकी हिंदी, और ये यहाँ पर हिंदी में भी दे रखा है। ठीक है, अब आपका पहला देख रहे हैं, आपका फ्लैट चीजल। तो फ्लैट चीजल का डायग्राम है दोस्तों ये। तो आपकी जो छेनी होती है उसी को बोलते हैं फ्लैट चीजल। जो उसके आखिरी दोस्तों देख लो इस प्रकार होता है। तो अब इसमें क्या होता है, आपके कोई भी जो लोहे के पार्ट आते हैं उनको समतल यानी करने के लिए आपके इस फ्लैट चीजल का, एक तो आती है आपकी कोल्ड चीजल, एक आती है फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल लोहा धातु को साफ करने की आती है, और आपकी कोल्ड चीजल आती है। जो कोल्ड चीजल आती है, यह आपकी लकड़ी के रंधे को साफ करने के काम ही आती है। दूसरा था आपका ये हेक्सा ब्लेड। तो आपका जो हेक्सा क्या था दोस्तों, देख लो, हाँ, एडजस्टेबल हेक्सा। तो एडजस्टेबल हेक्सा का डायग्राम इस प्रकार होता है। ये आपका हम इस प्रकार हाथ से पकड़ते हैं, और इस प्रकार इस हेक्सा से इस एडजस्ट इस प्रकार हम करते हैं। इसका फ्रेंड स्केच ये है। तो आप इसका 1-2 बार अभ्यास करना। तो देख लो आप दोस्तों, इस प्रकार आपका फ्रेंड स्केच बना रखा है। इसमें आपके ये पूरे डबल फेड विथ होल्स ले शायद दे रखा है, हैंडल दे रखा है। ये सभी नाम भी आप अच्छे से याद करके जाना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नाम भी लिख के आना पड़ेगा वहाँ पर। तो आप इसका 1-2 बार अभ्यास करो। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, लगभग 1-2 बार अभ्यास करो। कन्फर्म 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। अगला दे रखा है आपका इनसाइड कैलिपर है दोस्तों, आउटसाइड, हाँ, आउटसाइड कैलिपर। यह है आपका आउटसाइड कैलिपर। अगला है आपका आउटसाइड कैलिपर। तो इस आउटसाइड कैलिपर इस प्रकार का होता है, जो ये वास्तविक आकृति है। बल्कि डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम इस प्रकार बनता है। तो यह आपका आउटसाइड कैलिपर है, जिसमें ओनली आउटसाइड में बाहरी तरफ से पकड़ जकड़ा जाता है, फिर उठाया जाता है। तो ये तो लेग यानी आपकी टांग हो गई, लेग ऑफ द क्लिपर, ये लेग ऑफ क्लिपर हो गई। इसके बाद में यहाँ पर ये नट आ गया, ये नट आ गया, ये स्क्रू आ गए। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो ये आपका हुप स्प्रिंग टू ये आ गई। इस प्रकार आप 1-2 बार अभ्यास करना दोस्तों, आसानी से बन जाएगा। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 1-2 बार अभ्यास करना, अच्छे से बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आउटसाइड कैलिपर हो गया। लास्ट आपका है क्रिपिंग, हाँ, क्रिपिंग टूल। तो क्रिपिंग टूल का डायग्राम देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी आपका फ्रेंड स्केच का। तो ये तो इसकी वास्तविक आकृति है कि आपके क्रिपिंग टूल को, ये भी अनेक प्रकार के होते हैं कि आपके क्रिपिंग टूल, लेकिन जो आपके वायर को छीनने के लिए जो चालक होता है उसको छीनने के लिए ये वायर क्रिपिंग टूल काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, इसका भी आप 1-2 बार अभ्यास करना, आसानी से बन जाएगा। तो यह है आपका क्रिपिंग टूल। ठीक है दोस्तों, ये भी आकृति है, और ये छोटी और बड़ी आकृति है। आप अच्छे से 1-2 बार अभ्यास करना। तो ये आकृति आराम में है, यानी इसका सबसे पहले इस प्रकार हैंडल बना के इस प्रकार करके, और आप इस प्रकार तो ये आकृति बना देना। फिर इस प्रकार आकृति बना के यहाँ से फिर इसको आप फ्री हैंड स्केच बनाना है। किसी प्रकार के ड्राइंग उपकरण आपको काम में नहीं लेना है। तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों, ये है क्वेश्चन मापने वाली लेसन से, ठीक है, स्केल वाले लेसन से। तो इसमें दे रखा है इन ए माप ए 36 किलोमीटर
डिस्टेंस इज शो बाई ए लाइन 45 सेमी, यानी 36 किलोमीटर की दूरी है जो 45 सेमी की लॉन्ग दूरी आपको दर्शा रही है। कैलिपर ऑफ आर एफ, यानी इसमें आपको निरूपित बिन ज्ञात करनी है और आपको अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी है। प्लेन स्केल ऑफ रेड किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर ऑफ फिक्स 12 सेमी सो ए डिस्टेंस ऑफ 8.3 किलोमीटर, यानी आपकी 12 किलोमीटर की अधिकतम लंबाई है जिसमें आपको 8.3 किलोमीटर की दूरी दर्शानी है। अब ये हिंदी में देख लो, एक मैप में जिसमें 36 किमी की दूरी को 45 सेंटीमीटर लंबी लाइन द्वारा दर्शाया गया है, यानी 36 किलोमीटर की दूरी है उसको हम 45 सेमी की दूरी में दर्शाया गया है। आर एफ की गणना कीजिए, आर एफ यानी निरूपित की गणना कीजिए और एक प्लेन स्केल की रचना कीजिए जो किलोमीटर हेक्टोमीटर दर्शाता हो और अधिकतम 12 किमी तक पढ़ी जा सके। इस पर 8.3 किमी की दूरी अंकित कीजिए, यानी 12 किमी की दूरी है लेकिन वहाँ पर आपको 8.3 किलोमीटर की दूरी दर्शानी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मापने वाले लेसन में। तो दोस्तों इसमें देखो किस प्रकार हल करना है। तो इसमें देखो दोस्तों, आपको वास्तविक लंबाई 36 किलोमीटर दे रखी है और जो माप पे प्रदर्शित कर रहा है वो 45 सेमी की दूरी प्रदर्शित है। अधिकतम दूरी इसमें 12.5 किलोमीटर दे रखी है जहाँ पर आपको माप दर्शाने 8.3 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें निरूपित भिन्न क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो निरूपित भिन्न ज्ञात करना है। और निरूपित भिन्न का सूत्र होता है ड्राइंग पर वस्तु की माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक होने के बाद में अब आपको मालूम है ड्राइंग पर वस्तु की माप क्या है 45 किलोमीटर, बल्कि वस्तु की वास्तविक माप क्या है, हाँ ड्राइंग पर वस्तु की माप क्या थी आपकी 45 सेमी, बल्कि वस्तु की वास्तविक माप क्या है यहाँ पर दे रखा है ना क्वेश्चन में, वस्तु की वास्तविक माप है 36 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी है तो अब इसको हल करो। 45/36 इंटू 36 क्या है किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो आपको मालूम 1 किलोमीटर 100 सेंटीमीटर 100 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये हो गया। तो अब इसमें क्या होता है, आप हल कर रहे हो तो इस प्रकार हल करने पर आपको ये लगभग 40 इंटू 20 ये आ गई और इस आरपीएफ को ज्ञात करने पर आपको 1/80 या आपका आरएफ निर्भित प्राप्त हुआ। इसके बाद में अधिकतम लंबाई का सूत्र है, तो अधिकतम लंबाई का सूत्र यानी लगभग आपको 1/80,000 प्राप्त हुआ। अब इसमें आपको अगर समझ में नहीं आया तो दोस्तों एक बार अच्छे से समझ लो। 45 ये आ गई और आपकी वो आ गई। तो मैं इसको हल कर रहा हूँ, आप टेंशन लेना। कितना है 45, हाँ 45/36, 45/36 इंटू, 1 मिनट अच्छे से मैं समझा दूँ आपको, 45/36 इंटू 100, तो 9×5=45। और देखो दोस्तों इसको काट, यहाँ ये किन से कट रहे हैं 3 से कट रहे हैं। 15×3=45 है, 15 बार कट गया और 3×3 3 ये 12 बार कट गया। ठीक है दोस्तों, अब 5×3=15 हो गई, इसमें 5×20 बार ये जा रहा है, 3×4=12 लगभग ये हो गई। तो दोस्तों ये 1000 से ओ गुणा होगा क्योंकि ये mm में चेंज करनी है। ठीक है, तो ये इधर हो गए 40 यानी 20×4, तो ये 4 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये 4000 हो गया। अब 4000 को आप 20 से गुणा करेंगे तो आप 4×2 8 यानी लगभग ये आपका प्राप्त हो रहा है 80,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। 80,000 प्राप्त होने के बाद में आगे दे रखा आपको अधिकतम लंबाई का सूत्र। अधिकतम लंबाई का सूत्र होता है आर एफ यानी निरूपित भिन्न इंटू अधिकतम दूरी। तो अब आपको आर एफ 1/8 80,000 प्राप्त हुआ है। तो ये 80,000 इंटू अधिकतम दूरी कितनी है 12, तो ये 12 क्या है 12 किलोमीटर है। तो अब ये किलोमीटर है, फिर इसको 1000 से गुणा कर रहे हैं, फिर 100 से गुणा कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, यानी 12 किलोमीटर को पहले तो मीटर में चेंज किया तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, फिर 1000 मीटर को सेमी में चेंज किया तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 100 से गुणा किया। ठीक है दोस्तों, तो अब इनको काटे हैं तो 4 जीरो तो 3 जीरो तो ये कट गई और 1 जीरो ये कट गई। ठीक है, अब आपस में इनको काट रहे हैं तो दोस्तों आप अच्छे से काट लेना। तो इनको काटने के बाद वो आपके ऊपर 3×5 बच रहे हैं, तो 3×5 को आपस में तो 15 सेमी को क्या आपकी अधिकतम स्केल प्राप्त हुई। अब ये 15 सेमी की आपको जो स्केल प्राप्त हुई है वह आपकी 12 सेमी की दूरी को दर्शाएगा। तो ये 12 सेमी की दूरी को दर्शाएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो 12 सेमी की दूरी को दर्शा रहा है। तो अब आप देखो 12 सेमी की दूरी को दर्शा रहा है, तो अब इसमें इसका भाग दोगे कितने भाग आपको कितने प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तो प्राप्त होगी कि आपकी 15 सेमी की दूरी 12 किलोमीटर को दर्शा रही है। तो अब इस 15 में 12 का भाग दो, 12 एकम 12 बच गए 3, 12 दूना 24। लगभग आपके एक स्केल की लंबाई कितनी प्राप्त हो रही है देखो। तो आपके इस प्रकार ये भाग ये प्राप्त हो गई। तो लगभग आपकी मापने वाली क्लास पहले भी लगाई हो, वहाँ पर भी अच्छे से समझा गया है। अगर अब आप देखो दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 15 सेमी की रेखा आपको प्राप्त हुई। तो 15 सेमी के आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग बनाने हैं। तो 12 भाग बनाने हैं, तो आपके लगभग मेरे हिसाब से हर भाग की लंबाई आपको लगभग करनी है, ये दर्शानी है। तो आपको 150 mm 150 mm कितने भाग करेंगे 12 आ जाए। तो इसमें आप भाग दो देगा 1.5 इंटू 12 कितने आ रहे हैं दोस्तों, देगा 12 पंजो 60 जीरो 12 कम 12 12 6 18 180, लगभग 105 भी नहीं आ रहे। तो लगभग दोस्तों ये आपकी माप इस प्रकार आ गई। तो आप इसको अच्छे से हल करना एक दो बार, ये मापने वाला काफ़ी इजी क्वेश्चन, इतना हार्ड भी नहीं है। फिर इसमें आपको ये देखो यहाँ पर दर्शा दिया 1 सेमी 2 3 4 5 ये 12 किलोमीटर ये इधर आ गई। अब बड़ी माप तो हमेशा दाएं तरफ आती है और छोटी माप बाएं तरफ आती है। तो आपकी किलोमीटर इधर आ गई, मीटर इधर आ गई। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर तो 8 तो ये आ गई और 3 इधर, तो 3 या इधर, फिर बीच में विस्तार रेखा आ गई, सिरों पर आपके एरोड आ गए, इसके ऊपर आप 8.3 दर्शा दो। बल्कि 8.3 के साथ आप RF कितना प्राप्त हुआ है 1:80। तो ये भी आपको लिख के आना है, ठीक है दोस्तों। इस पर ये दोस्तों आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका, ड्राइंग ए नेट स्केल ऑफ इलिप्स बाई कनेक्टिंग सर्किल मेथड विथ मेजर एक्सिस 180 mm एंड मिनर एक्सिस 120। यानी इसका दे रखा है कि एक दीर्घवृत्त का निर्माण सेकेंडरी वृत्त विधि से करे, जिसमें दीर्घ अक्ष यानी बड़ी वृत्त है वो 180 mm का है, वह लघु वृत्त 120 mm का है। तो आपको इलिप्स की भी एक अलग से क्लास लगाई है, वहाँ पर देख लें दोस्तों। आपको 2 लेने हैं अलग अलग माप के, वो सेंटर से लेने हैं। तो एक तो आपको दे रखा देखो इस प्रकार इलिप्स बनेगा। तो एक तो ये है, तो ये तो 120 mm का है, और बड़े वाला वर्त है वह 180 mm का है। इतना काम करने के बाद में एक रेखा ये आ जाएगी, एक रेखा ये आ जाएगी, ठीक है। फिर आप यहाँ पर रखो प्रकार नो, इतना प्रकार खोलो लगभग आपका बड़े वर्त जितना प्रकार खोलो। यहाँ पर प्रकार के 9 रखो, एक चाप इधर, फिर यहाँ प्रकार के 9 को रखो और एक चाप इधर। ये सारा काम इधर करना है, ठीक है। फिर आपस में इनको इस प्रकार मिला दो सभी को। फिर मिला के आप, फिर यहाँ पर मिला के आपको किस क्या करना है आगे, ये 90 डिग्री आगे इसको इससे मिला दो, ये 90 डिग्री आगे इससे। इन दोस्तों ये काम आपको करना है। अगर ये आपको समझना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाना और ये आप ज्यामिति ड्राइंग की क्लास देखना, वहाँ पर ये अच्छे से समझाया गया है। फिर इनको मिलाते हुए इस प्रकार अंदर एक दीर्घवृत्त का निर्माण कर लेना। तो इस प्रकार आपका दीर्घवृत्त बहुत ही अच्छा आसानी तरीके से समझाया गया दोस्तों, वहाँ देख लेना किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपके एग्जाम में यह आइसोमेट्रिक पूछा गया था यानी इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का निर्माण करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अब आप इसको भी अच्छे से समझो। तो इसमें देखो किस प्रकार है दोस्तों। तो इसमें आपका ये दे रखा है देखो फ्रंट, तो फ्रंट देख लो आप किस प्रकार बन रहा है। तो फ्रंट में आप में जो माप दे रखी है वो माप दे रखी है इसमें। तो दोस्तों देखो अभी हम कल से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर पेपर के साथ आपको इस प्रकार की आइसोमेट्री भी हल करके बताएंगे, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप ये टेंशन मत लेना कि सर ने समझा नहीं। तो दोस्तों आज तो मैं ओनली टाइम कम होने का इसी पेपर को समझा रहा हूँ, लेकिन कल लगभग आप 11 या 12 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ, तो वहाँ पर पूरा पेपर आपको बोर्ड पर समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये तो आपका फ्रंट एक बार आप अभ्यास करना बन जाए दोस्तों। अगर नहीं बने तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दो, जिससे मैं अगले पेपर के साथ आपको ये समझाऊँ। देखो ये है प्लान। अब इसके साथ ये आपका थर्ड एंगल में है दोस्तों। तो थर्ड एंगल में पूछा था, इसके साथ आप यहाँ पर ये इसका सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह वो भी बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पर ये बनाया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपकी क्लास आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई क्लास लेके। तो लगभग कल आप तैयार रहना, 11 या 12 बजे हम लाइव क्लास लेके आ रहे हैं, पूरा पेपर अच्छे से कराएंगे।